अचानक उन चारों दोस्तों को तेज चीख सुनाई दी। जब उन्होंने नीचे देखा तो सफेद साड़ी में एक महिला उनकी ओर दौड़ रही थी। तभी वो महिला जो करती है वो दोस्तों, भानगढ़ एक ऐसी जगह थी जहां सूर्यास्त के बाद जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता है कि वहां भूतों का साया मंडराता है। लेकिन चार दोस्त अतुल, विकास, प्रियंका और हेमा ने अपने डर को चुनौती देने और पूर्णिमा की रात में खंडरों का पता लगाने का फैसला किया। वे दिल्ली से अलवर चले गए और रात करीब 8 बजे भानगढ़ पहुंचे। उन्होंने अपनी कार किले से बाहर खड़ी की और मुख्य द्वार से प्रवेश किया। उनके पास टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने का जुगाड़ था। वे अपने उपकरणों पर कुछ असाधारण गतिविधियां कैद करना चाहते थे और कुछ मजा करना चाहते थे। वे सुनसान सड़कों पर चले और टूटे फूटे घरों, मंदिरों और बाजारों को देखते हुए आगे बढ़ते गए। उन्हें हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और कुछ भयानक आवाज़ें सुनाई दी। उन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया और अपना साहसिक कार्य जारी रखा। वे महल में पहुंचे और सीढ़ियों से छत पर चढ़ गए। उन्हें किले और उससे आगे का जंगल विहंगम दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने एक ब्रेक लेने और कुछ नाश्ता करने का फैसला किया। वे फर्श पर बैठ गए और अपने बैग खोले। उन्होंने माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए एक दूसरे से बातचीत की और मजाक किया। वो इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि उनकी फ्लैश लाइटें टिमटिमा रही थी और उनके कैमरे खराब हो चुके थे। अचानक उन्हें नीचे से एक तेज चीख सुनाई दी। उन्होंने नीचे देखा तो क्या पाया? सफेद साड़ी में एक महिला उनकी ओर दौड़ रही थी। उसके लंबे बाल थे जो काफी डरावने लग रहे थे। वे हैरान और डरे हुए थे क्योंकि वो सफेद साड़ी वाली महिला उनकी ओर बढ़ रही थी। वे उठकर सीढ़ियों की ओर भागे, लेकिन उन्होंने पाया कि सीढ़ियां पत्थरों के ढेर से अवरुद्ध हो गई थी। उन्होंने चारों ओर देखा और छाया से और भी भूत निकलते देखे। वहां पुरुष, महिला और बच्चा का भूत था। सभी पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। जो आसपास के लोग उनसे बोले थे, लेकिन वो लोग तो विश्वास नहीं किए थे। लेकिन आज देख लिया था कि क्या सच है। उनके पीले चेहरे, मुड़े हुए अंग और पूरे शरीर पर घाव थे। वे कहराते कहराते चारों दोस्तों की ओर बढ़ रहे थे। दोस्त घबरा गए। उन्हें लगा कि वे मरने वाले हैं, लेकिन तभी उन्हें बाहर से तेज हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने ऊपर देखा और अपनी कार की हेडलाइट चमकती देखी। उन्होंने किसी को अपना नाम पुकारते हुए भी सुना। ये उनका 5वां दोस्त राजेश था, जो उनके साथ शामिल होने वाला था, लेकिन रास्ते में देरी हो गई। वो अपने दोस्तों को मुसीबत में देखने के लिए ठीक समय पर भानगढ़ पहुंच गया था। उसने भूतों का ध्यान भटकाने के लिए अपना हॉर्न बजाया था और उस रात उन चारों दोस्तों की जान बचाई थी। इसलिए वो जोर जोर से उन चारों दोस्तों को अपने ओर बुला रहा था। अचानक उनके दोस्त राजेश ने उन भूतों की ओर पटाखे भी चलाने शुरू कर दिए। अचानक हुए उपद्रव से भूत प्रेत घबरा गए। उन शैतानों ने चारों दोस्तों को जाने दिया और अंधेरे में चले गए। चारों दोस्त मौके का फायदा उठाकर अपनी कार की ओर भागे। राजेश ने उनके लिए दरवाजा खोला और जितनी तेजी से हो सकता था वहां से चला गया। वे मामूली चोटों लेकिन गंभीर आघात के साथ भानगढ़ से भाग निकले। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए राजेश को धन्यवाद दिया और उस स्थापित स्थान पर फिर कभी न लौटने की कसम खाई। उन्हें एहसास हुआ कि वो लोग भानगढ़ की अलौकिक शक्तियों से खिलवाड़ करके बहुत बड़ी गलती कर दिए थे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ये एक अंधेरी और तूफानी रात थी। रौनक और मैंने साहस के तौर पर जैसलमेर के पास प्रतिग्ध गांव कुलधरा जाने का फैसला किया था। हमने इस बारे में कई कहानियां सुनी थी कि कैसे इस पर पालीवाल ब्राह्मणों के भूतों का साया था जो इसे सदियों पहले छोड़ गए थे। हम स्वयं देखना चाहते थे कि आखिर सच्चाई क्या है। हमने अपनी बाइक गांव के बाहर खड़ी की और टूटे गेट से अंदर दाखिल हुए।
चांद की रोशनी में गांव भयानक और उजाड़ लग रहा था। घर डह रहे थे और सड़कों पर सन्नाटा था। जब हम जीवन के किसी लक्षण की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे तो हमें हवा में ठंडक महसूस हुई। अचानक हमें एक घर के पीछे से तेज चीख सुनाई दी। हम आवाज की ओर दौड़े, ये सोचकर कि शायद कोई परेशानी में है। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो हमें हड्डियों के ढेर और खुले मुंह वाली खोपड़ी का अलावा कुछ नहीं दिखा। हम हैरान और भयभीत थे और बार बार यही सोच रहे थे कि वो चीख किसने निकाली। हम भागने के लिए पीछे मुड़े, लेकिन हमने देखा कि छायादार आकृतियों का एक समूह हमारे रास्ता रोक रहा था। वे इंसानों की तरह दिखते थे, लेकिन उनके पास कोई चेहरा या कपड़े नहीं थे। उनके हाथों में लाठियां और पत्थर थे। वे अजीब आवाज निकालते हुए हमारी ओर बढ़ने लगे। हमें एहसास हुआ कि वे कुलधारा के भूत हैं और उनकी जमीन पर अतिक्रमण करने के कारण वे हमसे नाराज थे। वे हमें मारकर उनमें से एक बनाना चाहते थे। हमारे पास जवाबी लड़ाई के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हमने कुछ चट्टानों उठाई और भूतों को डराने की आशा से उन पर फेंके, लेकिन चट्टानें बिना किसी प्रभाव के उनके बीच से गुजर गई। भूत तब तक और करीब आते रहे। ये देखते हुए हम दोनों डर गए थे, जिस वजह से हमने अपनी बाइक के हेलमेट उठाए और उन्हें भूतों की ओर घुमाया, इस उम्मीद से कि हम उन पर इतना जोर से हमला कर सके कि वे परेशान होकर गायब हो जाएं। लेकिन हेलमेट भी बिना किसी प्रभाव के उनके बीच से गुजर गया। भूतों ने अपना हाथ बढ़ाया और हमारा गला पकड़ लिया। हमें अपनी गर्दन पर ठंडक और दम घुटने वाली पकड़ महसूस हुई। अब हम सांस नहीं ले सकते थे। हमें लग रहा था कि ये हमारी आखिरी रात है। लेकिन तभी हमने तेज गड़गड़ाहट सुनी और बिजली की चमक देखी। आसमान खुल गया और गांव में भारी बारिश होने लगी। बारिश की बूंदें भूतों पर गोलियों की तरह गिरने लगी और उन्हें हवा में विलीन कर देती है। बारिश ने हड्डियों और खोपड़ी भी धो दी जो हमने पहले देखी थी। हम भूत की पकड़ से मुक्त हो गए, जिसके बाद उस रात हम बच गए। लेकिन हमने भगवान को धन्यवाद दिया। हमने उस शापित गांव से बाहर निकलने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। हम अपनी बाइक की ओर भागे और जितनी तेजी से संभव हो सकते था हम उतनी तेजी से भागे। हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम उस रात बच गए, लेकिन हम इसे कभी भूल नहीं सकेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मिलते हैं ऐसी खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।